नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता के कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस कविता से संबंधित दो ऐसे प्रश्नों और उत्तरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसका उत्तर लगभग 100-150 शब्दों में समाप्त हो जाएगा। तो आइए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। राजे ने अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक व्यंग्य प्रधान कविता है। वास्तव में यह कविता एक प्रगतिशील कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य किया है। कविता का विषय अवश्य ही प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर अवश्य ही आधुनिक काल है। यह कविता जितनी पहले प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कवि का मानना है कि प्राचीन काल के राजे महाराजे या आधुनिक काल के बड़े बड़े नेता या फिर कोई प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं केवल अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। उनका सामान्य जनता से प्रेम केवल दिखावा होता है। वे जो कुछ भी करते हैं वे केवल आत्मरक्षा के लिए करते हैं, न कि जन रक्षा के लिए। उनके सभी कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं और सामान्य जनता को लगता है कि ये राजे या फिर महाराजे या फिर बड़े बड़े नेता या फिर कोई प्रभुता संपन्न व्यक्ति उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे सदा हमारी भलाई चाहते हैं, पर सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि वे जो कुछ भी करते हैं केवल अपनी सुख सुविधा के लिए ही करते हैं और जनता को धोखा देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है जब हमारी आंखें खुल जाती है, तब पता चलता है कि राजे ने या फिर प्रभुता संपन्न व्यक्ति ने सामान्य जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी किया केवल अपने सुख सुविधा के लिए किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने राजे या शोषक वर्ग अपने हित के लिए सामान्य जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका पर्दाफाश किया है। यही कार्य पहले भी होता था और आज भी यही कार्य हो रहा है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप को बड़े सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है तथा ऐसे नेताओं से सावधान रहने के लिए हमें प्रेरित भी किया है। राजे या राजा या फिर राजतंत्र एक शोषण का प्रतीक है। हमें ऐसे ही नेताओं से तथा प्रभुता संपन्न व्यक्तियों से सावधान किया है। यह कविता आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्रासंगिक प्राचीन काल में थी। आइए अब इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता के माध्यम से यह बतलाइए कि राजे ने अपनी रखवाली के लिए क्या क्या किया तथा क्यों किया। कविता के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह होगा। राजे ने
अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक व्यंग्य प्रधान कविता है। यह कविता एक प्रगतिशील कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य कसा है। कविता का विषय प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर आधुनिक काल भी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बतलाया है कि प्राचीन काल में राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या नहीं किया था, बल्कि सब कुछ किया था। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किले का निर्माण कराया। साथ ही साथ किले को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी फौजें रखी, ताकि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई हमला करे तो उनके सैनिक उनकी और उनके किले की रक्षा करें। यही नहीं, राजा ने दरबार में खुशामद करने वाले लोगों की भी भीड़ इकट्ठी की थी। उन्होंने सामंतों को भी अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया, जो उनकी खुशामद करते थे। यही नहीं, आगे चलकर उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों को भी स्थान दिया, ताकि ब्राह्मण राजा का प्रचार प्रसार करें, ताकि ब्राह्मणों के कहने पर सामान्य जनता अपने राजा को भगवान की तरह पूजे, उनके हर आदेश का पालन करे। ब्राह्मण राजा की प्रशस्ति पाठ किया करते थे, ताकि सामान्य जनता पर राजा का अच्छा प्रभाव पड़े। यही नहीं, राजा ने अपने दरबार में अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अन्य कई लोगों को आश्रय दिया। जैसे उन्होंने कवि, लेखक, नाटककार तथा इतिहासकारों को भी अपने राज दरबार में स्थान दिया, ताकि ये सभी लोग राजा की खूब प्रशंसा करें, राजा की खूब बड़ाई करें। और हुआ भी ऐसा ही। कवियों ने उनकी बहादुरी के अनेक गीत गाए, लेखकों ने उनकी प्रशंसा के अनेक गीत लिखे, और तो और इतिहासकारों ने भी राजा की प्रशंसा में इतिहास के पृष्ठ भर दिए। नाट्य कलाकार भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। नाट्य कलाकारों ने भी राजा के ऊपर कितने ही नाटक लिख डाले और उनका रंगमंच पर अभिनय भी किया, जिसके फल स्वरूप राजा का समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। यही नहीं, इतिहासकारों और नाटककारों की बदौलत राजा की रानियां समाज की अन्य नारियों के लिए एक आदर्श नारी बन गई। सभ्यता और धर्म के नाम पर राजा ने तलवारें चलवाई और राजे के राज्य में जनता आंख और कान मूंदकर उसमें डुबकियां लेती रही। अतः राजे ने अपनी रखवाली के लिए अनेक कार्य की। इस तरह हम देखते हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में राजे ने या बड़े बड़े महाराजाओं ने अपने समय में जो कुछ भी किया, केवल अपने सुख सुविधा के लिए किया, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। उन्होंने सामान्य जनता की पीड़ा को दूर करने का कभी भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सामान्य जनता के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने सामान्य जनता को सदैव गुमराह किया, अपने मोह माया के जाल में सदैव फंसा कर रखा। प्राचीन काल के राजाओं ने केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारे कार्य अपने लिए किया। आशा करता हूं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद इन दो प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इसे आपने अच्छी तरह से जान लिया है। ध्यान दीजिएगा,
दोनों प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में पूरे हो गए हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।